तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लैपलास इनवर्स। इससे पहले उस लेक्चर में हम लोगों ने लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन को, सारी चीज़ों को देखा था, सारे ऑपरेशंस को देखा था। तो इस वीडियो को देखने से पहले मुझे रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि आप उन वीडियोज़ को पहले देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियोज़ का ही इन्वर्स प्रोसेस ये आपका लैपलास इन्वर्स है, जिसमें हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्लियर? तो आइए डायरेक्टली हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, ये डिस्क्रिप्शन है जो कि हमारा जो लैपलास ट्रांसफॉर्म का डिफिनेशन था वो बेसिकली यहाँ पे है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स हैं। तो इन चीज़ों को एक बार देख लेना ज़रूरी है। वी नो दैट इफ एफ ऑफ टी इज गिवन एंड टी इज ग्रेटर देन जीरो, देन द लैपलास ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड एज एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट ई का पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। यानी ये क्या है, एक जनरल टर्म है लैपलास ट्रांसफॉर्म का। क्लियर? तो ये लैपलास ट्रांसफॉर्म का क्लियर कंसेप्ट हुआ। अब इसके लिए अगर हम इन्वर्स फाइंड आउट करना चाहें तो इन्वर्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, आपको इन्वर्स का कंडीशन पता होगा कि आपका एल का पावर -1 होना चाहिए, और उसके बाद एफ बार एस होगा, और यहाँ पे एफ ऑफ टी होगा इज इक्वल टू में। यानी यहीं से आपका जो एल होगा उठ के इधर चला जाएगा, एल इन्वर्स हो जाएगा, और एफ बार एस हो जाएगा, और एफ ऑफ टी आपका इक्वल टू के साइन के बाद रहेगा। तो बेसिकली ये फंडामेंटल है इन्वर्स का। क्लियर? जैसे मान लीजिए एल ऑफ टी का हमें पता है लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s² होता है। अगर इसके इन्वर्स का निकालना है तो क्या होगा, एल इन्वर्स 1/s² इज इक्वल टू टी। इसी तरह से अगर हम एल ऑफ 1 की बात करें, लैपलास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है। अगर इसके इन्वर्स की बात करें तो एल इन्वर्स 1/s इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह से टी का पावर 3 की अगर बात करें तो 3 फैक्टोरियल अपॉन एस का पावर 3 + 1 यानी 6/x का पावर 4 होता है। तो इसके अगर इन्वर्स अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, आपका एल इन्वर्स 1/s का पावर 4 इज इक्वल टू टी का पावर 3/6 हो जाएगा। क्लियर? आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला में यूज़ किए जाते हैं, जो कि आपके लिए बेहतर ज़रूरी है इन चीज़ों को देख लेना। कह रहा है कि एल ऑफ टी का पावर n इज इक्वल टू एन गामा n + 1 डिवाइडेड बाई एस का पावर n + 1। तो इसका अगर हम इन्वर्स निकालेंगे तो क्या होगा, एल इन्वर्स 1/s का पावर n + 1 हो जाएगा, टी का पावर n आपका इधर रहेगा, और डिवाइड में आपका गामा n + 1 आ जाएगा। इसी तरह से एल ऑफ ई का पावर ए टी का फॉर्मूला होता है 1/s/a। इसके इन्वर्स को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो एल इन्वर्स 1/s/a हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, आपका ई का पावर ए टी हो जाएगा। ओके, उसके बाद फ्रेंड आपका तीसरा है एल ऑफ साइन ए टी का जो फॉर्मूला होता है लैपलास ट्रांसफॉर्म के लिए, वो a/s² + a² होता है। अगर इसके इन्वर्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स एल इन्वर्स 1/s² डिवाइडेड बाई s² + a² इज इक्वल टू क्या होगा, 1/a इंटू साइन ए टी। अगर मैं इसके कॉस टी ए टी के लिए बात करूं तो s/s² + a² होता है। अगर इसके इन्वर्स की फॉर्मूला की बात करूं तो s/s² + a² इज इक्वल टू कॉस ए टी। ओके, उसके बाद आपका हाइपरबोलिक के लिए जो साइन ए टी के लिए फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a/s² - a²। अगर इसके इन्वर्स की बात करूं तो फॉर्मूला होगा एल इन्वर्स s/s² - a² इज इक्वल टू 1/a इंटू साइन एच ए टी। उसी तरह से कॉस हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला क्या होता है, s/s² - a²। अगर इसके इन्वर्स को निकालेंगे हम तो एल इन्वर्स s/s² - a² इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ए टी। अगर हम 7 नंबर की बात करें लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 की, तो 1/s होता है। तो अगर इसके इन्वर्स की बात करूं तो एल इन्वर्स 1/s इज इक्वल टू क्या होगा, आपका 1 हो जाएगा। क्लियर? जहां पे n इज इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी 1/s², तो एल इन्वर्स क्या हो जाएगा, वो एल इन्वर्स एंड 1/s² इज इक्वल टू टी आपका बेसिकली इन्वर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बारी आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास इन्वर्स, यानी ये लैपलास इन्वर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या उनका प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे कह रहा है, पहला प्रॉपर्टी है आपका शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। कह रहा है कि इफ एल ऑफ एफ ऑफ टी यानी लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस, देन द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस माइनस ए। यानी ये बेसिकली क्या है, एक प्रॉपर्टी है लैपलास ट्रांसफॉर्म का। अगर हम बात करें इसके इन्वर्स को निकालना, ये तो आपका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, लेकिन अगर इसको इन्वर्स हमें निकालना है तो क्या होगा, एल इन्वर्स एफ बार एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, देन आपका क्या होगा, एल इन्वर्स, यानी ये कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे आपका इन्वर्स हो गया है, यहाँ पे आपका क्या होगा, ये फंक्शन आ जाएगा और एफ ऑफ टी इक्वल के साइन के रहेगा, इक्वल, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। तो एल इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ बार एस माइनस ए हो जाएगा इज इक्वल टू ई का पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी। ओके,
अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, कह रहा है कि इवेलुएट एल इनवर्स 1/s+1 का s+2 का पावर 3, तो इसका क्या होगा, e का पावर -2t हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में क्या होता है, s माइनस ए, तो a का वैल्यू माइनस में रहता है, तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पे -2t होगा इंटू एल इनवर्स 1/s का पावर 3। तो चूंकि हम जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, t² हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो e का पावर -2t इंटू t² डिवाइडेड बाई 2 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं, कह रहा है कि एल इनवर्स s/s² प्लस 2s+2, तो इसका इनवर्स हमें निकालना है। तो s/ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। इस फॉर्मेट के आने के बाद थोड़ा सा और इसको अगर हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे s+1 का होल स्क्वायर +1 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो s+1 -1, चूंकि हम इसे सॉल्व करेंगे तो फिर से वही चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सारे टर्म को अलग अलग कर लेंगे। तो इसको हमने अलग कर लिया, इसको हमने अलग कर लिया, तो चूंकि ये डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा e का पावर -t इंटू एल इनवर्स s/s² माइनस e का पावर -t एल इनवर्स 1/s²+1। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आप करेंगे तो ये डायरेक्टली किसका होता है, cos t का होता है। तो e का पावर -t एज इट इज, ये आपका cos t होगा। ये आपका फॉर्मूला sin t का होता है, तो यहाँ पे sin t, यहाँ से आपका e का पावर -t कॉमन हो गया, तो cos t माइनस sin t आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड अब बारी आता है कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कह सकते हैं इन्हें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू f/s, तो उसके लिए आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर हम इसके इनवर्स की बात करें, यानी एल इनवर्स f/s इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आएगा। बेसिकली दो चार्ट आपको दिख रहे होंगे, ये आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है, ये इनवर्स का फॉर्मूला है इसी के बेस पे। तो यहाँ पे एल ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी का जो फॉर्मूला होता है -d/ds f/s होता है। अगर इसके इनवर्स को हम निकालेंगे तो एल इनवर्स d/ds f/s इज इक्वल टू -t इंटू एल इनवर्स f/s। इसको थोड़ा सा और करेंगे तो -t इंटू एफ ऑफ टी आपका आएगा, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनवर्स के लिए। सेकंड आपका है एल ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी का जो फॉर्मूला होता है s to infinite f/s ds, और इसके इनवर्स को हम बात करें तो s to infinite f/s ds इज इक्वल टू एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी। उसके बाद थर्ड आपका आता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d/dt इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू s f/s माइनस f0। यहाँ से इन्वर्स की अगर हम बात करें तो एल इनवर्स एस f/s इज इक्वल टू d/dt एफ ऑफ टी, जहाँ पे f ऑफ 0 0 के इक्वल होगा। बेसिकली ये सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको। एक फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं तो इन्वर्स आप इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे एल ऑफ 0 to t एफ ऑफ टी dt इज इक्वल टू f/s डिवाइडेड बाई s। तो यहाँ से इन्वर्स की बात करूँ तो यहाँ पे एल है, तो यहाँ से आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो इसमें आके जुड़ गया। और ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t एफ ऑफ टी dt आपका इक्वल टू के साइन, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है चीज़ें। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके लिए तो एल इनवर्स हो जाएगा, एल इनवर्स यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। और ये आपका एज इट इज़ यहाँ पे है तो है, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, क्लियर। उसके बाद एक आता है आपका कंसेप्ट पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो ये इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछ देता है। तो कह रहा है कि इवेलुएट एल इनवर्स 1/s+2 इंटू s-3। तो डायरेक्टली इसके लिए तो हम फॉर्मूला जानते नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपने क्लास 12 अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो उसमें मैथमेटिक्स के अंदर पार्शियल का कंसेप्ट होता है, जिसमें a और b हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम उसी प्रॉपर्टी को लगा देते हैं यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन 1/s+2 इंटू s-3 इज इक्वल टू a/s+2 प्लस b/s-3। और यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 लिया। इक्वेशन 1 को अगर थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये टर्म आएगा और ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, इससे इसका मल्टीप्लिकेशन, इससे इसका मल्टीप्लिकेशन, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू 1 आएगा a इंटू s-3 प्लस b इंटू s+2। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखिए क्या कंसेप्ट आता है। अब हम क्या करेंगे, एक बार s के जगह पे 3 पुट करेंगे, एक बार s के जगह पे 2 पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड के अंदर। तो 1 इज इक्वल टू 5b आएगा, यहाँ से b क्या होगा 1/5। और यहाँ से आप एक बार 2 पुट करके देखेंगे तो 1 इज इक्वल टू a इंटू -2 -3। तो यहाँ से -5 पे आएगा, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आएगा -1/5 आएगा। अब a और b को वैल्यू को हम इक्वेशन 1 के अंदर रखेंगे। तो 1 के अंदर आप रखेंगे तो 1/s+2 इंटू s-3 इज इक्वल टू -1 इंटू 5 s+2 प्लस 1/5 इंटू s-3 आएगा। और टेकिंग लेप्लास इनवर्स, यानी इन सारे फंक्शंस में हम लेप्लास इनवर्स को ले लेते हैं। तो चूंकि हमें लेप्लास इनवर्स ही फाइंड आउट करना था, तो लेप्लास इनवर्स आप लेंगे तो 1/s+2 इंटू s-3 आएगा इज इक्वल टू लेप्लास इनवर्स -1/5 इंटू s+2 प्लस 1/5 s-3। आप इसको
अलग करेंगे तो यहाँ से आपका कॉन्स्टेंट वाला टर्म बाहर होगा, तो -1/5 एल इनवर्स 1/s+2 प्लस 1/5 एल इनवर्स 1/s-3। यहाँ से आपका क्या होता है, ये e का पावर 2t हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला रहता है, तो यहाँ से e का पावर -2t होगा, प्लस यहाँ पे e का पावर क्या हो जाएगा 3t होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि इवेलुएट एल इनवर्स लॉग s+1 डिवाइडेड बाई s-1। तो इसको हमने क्या किया, f बार s मान लिया, तो यहाँ से क्या होगा log s+1 डिवाइडेड बाई s-1। तो चूंकि आप log a बाई के b का फॉर्मूला जानते होंगे, क्या होता है log s+1 माइनस log s-1। अब इसको क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, s के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/ds f बार s आएगा, तो d/ds log s+1 माइनस log s-1। तो यहाँ से आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1/s+1 माइनस 1/s-1 हो जाएगा। और टेकिंग लेप्लास इनवर्स बोथ साइड, लेप्लास इनवर्स को हम ले लेंगे, चूंकि हमें लेप्लास इनवर्स ही फाइंड आउट करना है। तो ये आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग ये डायरेक्टली फॉर्मूला किसका होता है, -t इंटू एफ ऑफ टी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से एल इनवर्स 1/s+1 माइनस एल इनवर्स 1/s-1। उसके बाद इसको थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, e का पावर -t हो गया, माइनस ऑफ e का पावर t हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो कि फॉर्मूला होता है e का पावर at। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया है, इसीलिए माइनस हम लोगों ने कर दिया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। तो यहाँ से एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा आपका, टी आपका यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली देखेंगे, चूंकि हमने एफ ऑफ इसको लिया था इतना वैल्यू, तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर। आई होप यहाँ तक पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पहले बना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।